बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के हवाले से जो तफसीलात हैं अब तक आई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जो हमलावर है उसका नाम बीबीसी ने रिपोर्ट किया है और दो डिफरेंट सोर्सेज हैं अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के। उनके मुताबिक कोल थॉमस एलन इस आदमी का नाम है और ये एक ट्यूटर है, यानी जो ट्यूशन पढ़ाने वाली सर्विसेज होती हैं ये वहाँ काम करता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता भी है। फिर इसका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेट्स से बताया जाता है कि इसकी हमदर्दी डेमोक्रेट्स के साथ है जो डोनाल्ड ट्रंप की अपोनेंट पार्टी है। और इसके अलावा इसने डेमोक्रेट्स को फंडिंग भी की थी। अमेरिका में जब आप फंडिंग करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या उसको सपोर्ट करते हैं तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है, उस रिकॉर्ड में ये चीज़ें पता चली हैं। तो नंबर एक ये है कि आला तालीम याफ्ता आदमी है, एक ट्यूटर है, इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है क्रिमिनल, लेकिन ये इसी होटल में रह रहा था। इसके पास मल्टीपल वेपन्स रिपोर्ट हुए हैं और दो इसकी एक तस्वीर और एक वीडियो अब तक सामने आ चुकी है। अब तो बाकी चीज़ें भी निकाल के आहिस्ता आहिस्ता सामने ला रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी गिरफ्तार वाली जो शक्ल है वो सबसे पहले दिखाई जहाँ इसको ज़मीन पे लटाया गया था। तो एक वहाँ से इसकी वीडियो जारी की गई और दूसरी तस्वीर आई थी। उसके बाद एक वीडियो भी आती है जिसमें बहुत तेज़ी से भागता हुआ एक आदमी फायर करता है और बड़ी क्लोज रेंज से एक ऑफिसर को हिट करता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं हिल्टन होटल से, वाशिंगटन से, और वो सारी वीडियोज़ ये बता रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था। बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पे मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दो चार बातें की हैं इसके बाद। एक तो देखें, डोनाल्ड ट्रंप जुर्रत वाला आदमी है, ये सब मानते हैं। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली थी पेंसिल्वेनिया में और वो डोनाल्ड ट्रंप की सर की हरकत की वजह से, वो गोली डोनाल्ड ट्रंप के सर में घुसने की बजाय उसके कान को छूकर निकल गई थी, वो जानलेवा हमला था। यानी अगर उस वीडियो को आप निकाल कर देखें ना तो डोनाल्ड ट्रंप के सर की मूवमेंट ऐसे थी और उसने मूवमेंट चेंज की जैसे ही वैसे ही गोली चल गई। अगर वो मूवमेंट उसी जगह पे होती तो डोनाल्ड ट्रंप के सर के बीच में से गोली गुजरती पेंसिल्वेनिया में जब अटैक हुआ था। तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कुदरत ने बचा दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उस वक्त कैरेक्टर शो किया था, मुक्का लहराया, बड़ी बहादुरी के साथ उसने फेस किया, बाद में बड़ा मजबूती के साथ डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रत तो बहुत है, बहादुर आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, दलेर आदमी है और उसका चीज़ों को देखने का, उनको डील करने का अपना एक तरीक़ाकार है। अब जब कल हमला हुआ तब भी डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कर रहे थे कि मैं ये तकरीब ख़त्म नहीं करना चाहता, तकरीब को दोबारा बुलाएं, लोगों को बुलाएं, बैठे फिर बात करते हैं। लेकिन उसमें फिर जो इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि नहीं, अगर आपने मीडिया को फेस करना है तो आप वाइट हाउस चले जाएं, हमें आपको सिक्योर करना है, आपके लोगों को सिक्योर करना है। तो जितने भी लोग हैं वो सारे फ़िलहाल तो महफूज हैं, लेकिन यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये दावा किया कि हमला आवर सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया को निशाना बनाना चाहता था। यानी ये बात क्लियर हो गई है कि जो हमलावर आया था उसका निशाना डोनाल्ड ट्रंप था और उसकी इंतज़ामिया के लोग थे और वो मारने के लिए ही आया था। एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की है जो बहुत अजीब लगी है, यानी वो उसका कोई सर पाँव नहीं है उस बात का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ऊपर जो हमलावर ने गोली चलाई है वो 15 गज के फासले से चलाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप से 15 गज से ज़्यादा फासले पे तो वो कैमरामैन था जो वीडियो बना रहा था, और 15 गज का फासला तो ये पिस्टल की गोली के लिए या ये जो गोलियां चल रही थी उनके लिए कुछ भी नहीं होता। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो आवाज़ आई थी गोली चलने की वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, बल्कि उस कैमरे के अंदर जो आवाज़ आई थी वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। जो मकामी सोर्सेज बताते हैं वो कहते हैं जी काफ़ी दूर गोली चली है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तक गोली चलने की आवाज़ ज़रूर गई है। लेकिन अब ये जो 15 गज वाली कहानी आई है, एक इंसिडेंट हुआ है, उससे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी हमायत पैदा हुई है दुनिया में, लोग मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पे 15 गज वाला स्टेटमेंट मुनासिब नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट मौजूद है और ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। तो फायरिंग करने वाला जो बंदा है ये आला तालीम याफ्ता भी है, डेमोक्रेट से इसका ताल्लुक भी है। अब इसने डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने का फैसला क्यों किया या ये इस तकरीब में क्यों जाना चाहता था, इसकी वजूहत अभी तक अमरीकी इंतजामिया ने नहीं बताई। जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, चीज़ें सामने आएंगी, इनको सबूत मिलेंगे, तो उसके बाद फिर वो बताएंगे कि ये क्या हुआ। लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। ट्रंप ने कहा मुझे नहीं लगता कि इस हमले का ताल्लुक ईरान से है,
लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं अभी हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि ये जो हमला हुआ है इसका ताल्लुक कोई ईरान के साथ है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वाकया मुझे ईरान के खिलाफ जंग जीतने से नहीं रोक सकता। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि मैं ईरान से जंग जीत चुका हूं, और अब वो ये कह रहे हैं कि ये वाकया मुझे ईरान के साथ जो जंग हो रही है वो जीतने से नहीं रोक सकता। एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान का इससे ताल्लुक नहीं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये वाकया मुझे ईरान के साथ जंग जीतने से रोकने के लिए है और मुझे ये वाकया नहीं रोक सकता। ये तजाद है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में। लेकिन अभी हमें जो मेन चीज़ देखनी है, जो असल बात है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मनफी रेटिंग है उसमें कितनी बेहतरी आती है। देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल है अमरीकियों की नज़र में वो बहुत नीचे गई है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मकबूलियत के निचले दर्जे तक पहुंच गए हैं। अमेरिकन की ज़्यादातर तादाद आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, बल्कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला, इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद, वो सारे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो गए और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो जाए। एप्स्टीन फाइल उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका के अंदर जो पॉलिसीज हैं वो बहुत बड़ी वजह है। इन्फ्लेशन, जो प्राइस हाइक हो रही है, बहुत तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं अमेरिका में, वो भी उसके लिए एक रीज़न है। इंतज़ामी मामला अलग हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बैनुल अक़वामी सतह पे जो फैसले और बयानात हैं उससे भी कोई अमेरिकन ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है उनमें कितना फ़र्क पड़ता है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत होगी। हम देखेंगे कि इस वाक़े ने, क्योंकि पिछली मरतबा जब डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मजबूती शो की तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बहुत फ़ायदा हुआ था। और मैंने उसी वक्त कहा था कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जिंदा रहा और ये इलेक्शन से पहले कोई बहुत बड़ा मामला इधर उधर ना हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन जीत जाएगा। देखिए, अमेरिकन जो है ना वो बड़ी प्राउड नेशन है। वो मजबूत रहना, ताकतवर रहना, वो ये बहुत पसंद करते हैं। वी आर द सुपर पावर्स, उनके अंदर ये चीज़ है। उन्हें खेलों के मैदान में भी जीतने की आदत है जी, हमें पहले नंबर पे रहना है, जंग के मैदान में भी, हर जगह पे। तो उस कौम के अंदर ये चीज़ है और वो मजबूत आदमी को, बहादुर आदमी को पसंद करते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हुआ कि जब उनके ऊपर पेंसिल्वेनिया में अटैक हुआ तो उनकी रेटिंग्स बढ़ गई थी काफ़ी। अब देखना यह है कि ये वाला वाकया उनकी रेटिंग के साथ क्या करता है। अच्छा, एक दो चीज़ें और वहाँ से रिपोर्ट हो रही थी, मैं वो देख रहा था। एक तो लोग शराब की बोतलें उठाकर ले जा रहे हैं, खासतौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों की कुछ वीडियो वायरल हुई कि वो वहाँ पे तकरीब में शराब की बोतलें बाद में वो उठा रहे थे, क्योंकि देखें तकरीब के अंदर सर्व किया जाता है लोगों को। और वैसे ये तकरीब होती है वाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स की जानिब से, यानी वो आपस में चंदा करके सदर को उसमें बतौर मेहमान बुलाते हैं। ये कोई सदर पैसे नहीं देता इसके, तो सहाफ़ियों के ही पैसे थे उसमें मुबैना तौर पे। और ये एक डिनर था जिसमें सदर को मदऊ किया गया था, फिर गोली चलती है और डिनर कैंसिल हो जाता है। अब सहाफ़ी तो वहाँ पे बड़ी देर तक मौजूद रहे, तो ठीक है, जिसके आज जो चीज़ आई, अब एक ही तरह होता है मामला। बहरहाल उनके लिए कोई शराब हराम तो नहीं है, उन्होंने वहाँ से एक एक बोतल उठा ली। कुछ लोगों ने, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब उनका अपना पैसा लगा हुआ था, वो ले जाए या ना ले जाए, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल ये इसके ऊपर बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है कि जिस जगह पे कुछ देर पहले गोली चली है और उनके सदर की और इंतज़ामिया की जान खतरे में थी, उसके बाद वहाँ पे सहाफ़ियों का रवैया किस तरीके का था। अब आ जाए नाज़रीन खित्ते की तरफ वापस। तो सबसे पहली जो चीज़ हुई है वो ये कि इराक़ची पाकिस्तान में वापस पहुँच गए हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। लेकिन ओमान में उन्होंने ओमान के जो बादशाह हैं उनसे मुलाकात की। ईरान के और ओमान के बड़े शानदार ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के भी ओमान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ओमान गल्फ ममालिक में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने बड़ी मजबूत पोजीशन ली है इस लड़ाई के दौरान, यानी ओमान किसी के प्रेशर में नहीं आया। ओमान ने ना अमेरिका का प्रेशर लिया, ना खलीजी ममालिक का प्रेशर लिया, ना इसराइल का प्रेशर लिया, ना ईरान का प्रेशर लिया। ओमान अपनी पॉलिसी के साथ चला इस लड़ाई के बीच में और सबसे कम नुकसान भी ओमान को हुआ और उसके कद में काफ़ी इजाफा भी हुआ। ये बड़ी समझ वाली बात है जो ओमान ने काम किया है। अब इस वक्त ओमान एक रोल भी प्ले कर सकता है अमन के लिए, इस खित्ते में जंगबंदी के लिए, और देखते हैं क्या रोल प्ले होगा। बहरहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं है कि जो आपके साथ शेयर किया जाए, कोई बड़ी खास बात उसमें से निकल आई हो, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट मुलाकात है। इसके अलावा इराक़ची ने मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पे बात की। तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने ना सिर्फ इराक़ची से बात की बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान से भी उन्होंने बातचीत की। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ममालिक इस सारे सालसी के माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा सरगर्म है उनमें पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है, ओमान है।
ये वो ममालिक है जो काबिल कबूल है, यानी इनकी अमेरिकन से भी बात हो जाती है, इनकी ईरानियों से भी बात हो जाती है। अब एक रशिया है जिसकी अमेरिकन से बात नहीं होती, लेकिन ईरानियों के साथ उनकी बड़ी ठीक ठाक अलैक्सलैक है। चाइना है, वो ऑफर करता है कि हम ये बात करते हैं, लेकिन अमेरिका चाइना को बीच में आने नहीं देता, लेकिन ईरानियों के साथ उनकी ठीक ठाक बातचीत है। तो ये एफर्ट्स चलती रहेंगी, लेकिन खित्ते में जितनी ताकत जमा हो गई है, इतनी ताकत जमा करने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप बगैर लड़े वापस चला जाएगा? एक बात सोचिए ना आप, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 बंदे नहीं भेजे, उसने कहा जी 15 घंटे की फ्लाइट है, पैसे जाया होते हैं और वक्त जाया होता है। यानी जिस आदमी ने को 50,000 फौज भेज दी है खित्ते में, उसने बड़े बड़े बहरी बेड़े भेज दिए पूरे खित्ते के अंदर, उसने दुनिया के महंगे तरीन हथियार पहुंचा दिए हैं वहां पे। रोजाना की बुनियाद पे दर्जनों फ्लाइटें चल रही हैं, रोजाना की बुनियादों पे हथियार नस्ब किए जा रहे हैं। अरबों डॉलर जो आदमी खर्च कर रहा है रीजन में, वो अमन के लिए 2 लोगों को एक ट्रैवल नहीं करवा सकता। ये कोई समझ में आने वाली बात है? लेकिन ट्रंप ने कहा जी वो खर्चा वर्चा बचाना चाहता है। मैंने उसके ऊपर तबसरा भी किया था कि ट्रंप ही खर्चा बचाना चाहता है, हम तो नहीं बचाना चाहते, हमने तो अपना अरबों रुपए का नुकसान कर लिया इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा के। बहरहाल ट्रंप ने जो जान का असला, जो जान के फौजी और हथियार, वो सारे पहुंचा दिए मिडिल ईस्ट में। लेकिन जब अमन की बात आई, मुज़ाकरात की बात आई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मेरे लोग नहीं आ सकते, टेलीफोन पे ही बात कर लेंगे हम आपस में, और मुज़ाकरात अब टेलीफोन के ऊपर होंगे। ये दुनिया की तारीख के अनोखे मुज़ाकरात हैं कि जो टेलीफोन के ऊपर होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी ऑफर भी कर दी है कि ईरान का जब दिल करे मुज़ाकरात का तो वो हमें टेलीफोन कॉल कर ले। एक और बड़ी मजे की बात आपको बताता हूं, स्टेज के ऊपर से ना जेडी वेंस को डोनाल्ड ट्रंप से पहले रेस्क्यू किया गया था। वो वीडियो मैंने देखी है अभी। पहले जेडी वेंस को यहां से पकड़ा, शोल्डर से उसको खींच के निकाला और उसको ले गए वहां से। फिर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो उसके बाद रेस्क्यू किया गया, लेकिन ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को रेस्क्यू करने के लिए जोर लगाया, लोगों की तादाद भी वहां ज्यादा थी। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि जिस किस्म का एक सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पॉन्स होना चाहिए था, वो डोनाल्ड ट्रंप के मामले में नहीं था। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि 20 सेकंड के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी से उठा के निकाला गया, और लगभग 7-8 सेकंड के बाद पहला आदमी पहुंचता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने को। 12 सेकंड के बाद जो है वो बाकी लोग पहुंचते हैं और घेरा डालते हैं। इधर 3-4 सेकंड बहुत होते हैं। परवेज मुशर्रफ की बात मुझे याद है, परवेज मुशर्रफ ने बड़ा माइंड किया था जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, तो परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि 3 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम होता है कि आप 3 सेकंड के अंदर अंदर वापस हिट बैक कर देते हैं जिसको आपने मारना हो। कमांडो का तो ये काम है। लेकिन उस पर बड़े नाराज हुए थे कि वो हमलावर कैसे वहां से निकले और कैसे वापस अटैक नहीं किया जा सका, ये मुकाबला क्यों नहीं ठीक तरीके से हुआ, क्योंकि परवेज मुशर्रफ खुद भी एक कमांडो था, क्योंकि माजी में वो रहा उसका हिस्सा, तो इसलिए उसको आइडिया था। तो मैंने जो देखा डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में, अमेरिका को बड़े सीरियस इक़दामात लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे। अब नाज़रीन, आजकल मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं वो बड़े चिड़चिड़े हो गए। कोई यूट्यूबर्स को डांट देता है, कोई इससे लड़ पड़ता है, कोई उससे लड़ पड़ता है, कोई इंटरव्यू देते हुए लड़ पड़ता है, कोई उठ के चला जाता है, कोई गले पड़ जाता है, कोई गालियां दे देता है, कोई एयरपोर्ट पे लड़ पड़ता है, कोई कहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रही बेचारों को। चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन ये आसिम मुनीर साहब की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पा रहे। मकबूलियत इमरान खान की कम नहीं हो रही, और जितने लोग लॉन्च किए जा रहे हैं उनमें से किसी की भी मकबूलियत ज्यादा नहीं हो रही। लेकिन मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन 2 चीजें मैं बताऊं, हर चीज की एक कीमत होती है और वो आपको अदा करनी ही पड़ती है। सियासत जो है ना, ये बड़ी जालिम चीज है, इसमें आपको काफी बर्दाश्त पैदा करनी पड़ती है। तो जितने भी लोग इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। इमरान खान के ऊपर बड़े घटिया किस्म के मुकदमात बनाए गए हैं, इद्दत जैसा घटिया मुकदमा बनाया गया, उसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात हो गए हैं। वो आज भी अपने आसाब को कंट्रोल में रखकर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है। तो आज एक और भी बहस छिड़ी हुई है पाकिस्तान में कि क्या सरकारी मुलाजिम कोई पॉलिटिकल कमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मेरी नजर में नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजिम को दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म में अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहिए। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आसिम मुनीर साहब को बिल्कुल सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, कायदे आज़म ने मना किया हुआ है। और डीजी ISPR 1-1 घंटा या इससे ज्यादा बाद औकात पूरी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और पाकिस्तान का सारा मीडिया उसको दिखाता भी है, और हम बेशर्मों की तरह बाद में उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चला रहे होते हैं कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उन्होंने ये कहा। हालांकि उनका ये हक नहीं है, उनका तो बाइकआउट होना चाहिए और उनको मना किया जाना चाहिए कि आप यूनिफॉर्म के अंदर किस तरह सियासत कर सकते हैं, सियासी बयान दे सकते हैं। इंतहाई गैर मुनासिब है, बड़ी ज्यादती है। जब आप यूनिफॉर्म में और आप ड्यूटी पे, तो फिर आपको कोई फेवरेट नहीं है, ना कोई आप कह सकते हैं मेरा फेवरेट है, ना ये कह सकते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूं। ये आप नहीं कर सकते यूनिफॉर्म में अगर आप हैं तो। और ये काम आसिम मुनीर साहब
क्योंकि यूनिफॉर्म के अंदर जो सबसे ताकतवर आदमी पाकिस्तान में होता है वो आर्मी चीफ होता है, तो सबसे पहले उन पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। DGISPR को इसका ख्याल रखना चाहिए, बाकी सबको रखना चाहिए। जब आप ऐसे इस ओहदे को इस्तेमाल करते हैं ना ताकत के बलबूते पे, तो फिर ये मामला नीचे तक जाता है। और दूसरी बात यह है कि बतौर कौम हमारे अंदर से बर्दाश्त खत्म होती चली जा रही है। मैं भी इसका एक हिस्सा ही हूं, लेकिन अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर आपको बहुत बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी पोलराइज बहुत ज्यादा हो गई। यहां पे हालात बहुत खराब हैं। ऐसे लोगों को बुलाकर प्रोटोकॉल दिया जाता है पाकिस्तान में जो लोग गालम गलोच में मशहूर है, यानी उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां लगा दी जाती हैं, जो गंदी गालियां देने में मकबूल है, बहुत मशहूर है। और शरीफ खानदान उन्हें अपने साथ उठाता बैठाता खिलाता पिलाता है और उनको फॉलो करता है, उनको प्रोटोकॉल देता है। मरियम नवाज हर उस आदमी को फॉलो करती है जो गंदी गाली दे सकता है सोशल मीडिया के ऊपर। बेशुमार लोग हैं गंदी गालियां देने वाले, मरियम नवाज उन्हें फॉलो करती हैं। तो सियासत के अंदर जो है ना वो बर्दाश्त खत्म होती चली जा रही है। मैं अभी यास्मीन राशिद साहिबा का एक स्टेटमेंट में देख रहा था, उनकी पोस्ट है, उन्होंने बताया कि सबकी आंखों के साथ कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है। सनम जावेद के हवाले से ये रिपोर्ट हुआ है कि उनकी दाई आंख मुतासिर हो गई। डॉक्टर साहिबा ने कहा जी कि इनको चेक करवाएं, इनकी भी दाई आंख खराब हो रही है, इमरान खान की भी, बुशरा बीबी की भी, एक दो और लोग भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये क्या चल रहा है? तो ये कहा गया जनाब बुध को डॉक्टर आएगा आंखों वाला, वो देखेगा, वो नहीं आया। और अब कहा जा रहा है 2 हफ्ते के बाद कोई डॉक्टर आएगा और वो आकर सनम जावेद को चेक करेगा। ये बड़ा अलार्मिंग है। अगर सब लोगों की दाई आंख के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है और आंखें उनकी खराब हो रही हैं कैदियों की, तो उनको ऐसा क्या खिलाया जा रहा है या इस किस्म का वायरस है ये कि सब लोगों की आंखें ही मुतासिर हो रही हैं? तो इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रॉपर मेडिकल टीम्स इसके ऊपर काम करें ताकि पता चले कि ये क्या हो रहा है। एक चीज नादरीन मैं जाते जाते आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ ने ना फौरी तौर पे, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, शहबाज शरीफ ने, सदर ने, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के वाकये के ऊपर मजम्मत कर दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तकरीब में मौजूद था, उस तकरीब के बाहर फायरिंग हुई है और उन्होंने फौरी तौर पे मजम्मत जारी कर दी। मेरे ख्याल में 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, उन्होंने धड़ाधड़ मजम्मती बयान देना शुरू कर दिए और दुआएं शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप के हक में, नेक तमन्नाएं जारी करना शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप के हक में, और मुजम्मतों से भरी हुई जो है ट्वीटें दाग दी इन्होंने 1 घंटे से भी पहले। लेकिन याद रखिएगा कि जब आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हुए ईरान में, तो ये बहुत देर तक ये कोई स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं थे और उन्होंने कोई मुजम्मत या कोई बयान जारी नहीं किया था। जो मिनाब स्कूल के अंदर 170 बच्चियां शहीद हुई 5 साल से लेकर 7 साल तक, उस पर शहबाज शरीफ ने कैसा और कब रिस्पॉन्ड किया, जरा ये भी आप चेक कर लीजिएगा। तो ये गुलामी वाली सोच है कि डोनाल्ड ट्रंप को छींक भी आएगी तो ये जमीन पे झुक जाएंगे और उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, फर्शी सलाम करेंगे उन्हें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को छींक भी नहीं आनी चाहिए, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दो। लेकिन अगर कहीं जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए, बर्बरियत हो जाए हकीकत में, तो इनको बयान देने में कई दिन लग जाते हैं, अंदाजा कीजिए आप। और ये हकीकत है। शहबाज शरीफ ने बताया था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और शहबाज शरीफ को अपनी औकात का बहुत अच्छे से पता है। लेकिन पाकिस्तानी अपनी औकात और अपनी हैसियत जानते हैं, उन्हें किसी किस्म का कम्प्लेक्स नहीं है। और पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि हम इतने बुरे के हकदार नहीं हैं जो हमारे साथ किया जा रहा है, और यही तो फटा है। अब तक ले इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का